रिया एक 12 साल की लड़की है। वो अपने कमरे में बैठकर कुछ तस्वीरें बना रही थी। तभी उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। वो फ़ोन पर बात कर रही थी। भैया, कल कितने बजे आओगे राखी बंधवाने? रिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कल मामा आएंगे? रिया भाग कर अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है, माँ, कल मामा आएंगे? और माँ, मेरी राखी कहाँ है? रिया की माँ ने रिया को 2 राखी दी। रिया अपनी राखी देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। रिया का कोई भाई नहीं है, वो अकेली है। रिया की माँ ने पूछा, रिया, ये दूसरी राखी किसके लिए है? रिया अपनी माँ को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, माँ, मैं आपको कल बताऊंगी। आज रक्षाबंधन है। रिया सुबह सुबह उठ जाती है और तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद वो अपनी राखी की थाल को सजाती है और अपने गणेश भगवान की आरती उतारकर उन्हें मिठाई चढ़ाती है और एक राखी अपने गणेश भगवान को बांध देती है। तब तक रिया के मामा भी आ चुके थे। वो अपनी मामा के साथ कुछ बातें करती हैं। तब तक रिया की माँ भी उसके पास आ जाती है। रिया की मामा रिया के लिए काफ़ी चॉकलेट्स भी लाए थे। रिया उन सारी चॉकलेट्स को ले लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। रिया एक राखी और एक चॉकलेट लेकर बाहर चली जाती है। रिया की माँ और मामा दोनों रिया को जाते हुए देखते हैं तो वो खिड़की से बाहर देखते हैं। रिया अपने गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी सड़क के उस पार से एक 10 साल का लड़का रिया की तरफ आता है। रिया उसे देखकर मुस्कुराती है और गेट के अंदर बुलाती है। वो लड़का थोड़ा हिचकिचाता है पर अंदर आ जाता है। रिया उसे सामने एक बेंच पर बिठाती है और उसे राखी बांधती है। वो छोटा सा लड़का रिया के लिए तोहफा भी लाया था। रिया मुस्कुराती है पर तोहफे के लिए बहुत गुस्सा हो जाती है, पर उस छोटे से लड़के ने रिया को तोहफे के लिए मना लिया। रिया तोहफा ले लेती है और उसे एक बड़ा सा चॉकलेट देती है। वो लड़का रिया से चॉकलेट ले लेता है और एक छोटा सा टुकड़ा रिया को देता है। रिया मुस्कुराती है और उस चॉकलेट के टुकड़े को खा लेती है। रिया और वो लड़का दोनों कुछ देर बातें करते हैं, फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। रिया काफ़ी खुश थी। वो ऊपर आती है। रिया की माँ और मामा ने सब कुछ देखा और रिया के आने पर उससे उस लड़के के बारे में पूछा। रिया ने बताया, उसका नाम तो सुम्मू है, वो मेरा भाई है। रिया की माँ और मामा दोनों रिया को बहुत गौर से देख रहे थे। तभी रिया ने बताया, अरे आप दोनों मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हो? वो लड़का अपनी दादी के साथ रहता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो फल बेचता है और घर चलाता है और उसे पढ़ने का भी बहुत शौक है। रिया की माँ ने पूछा, रिया, पर तुम्हें ये सब कैसे मालूम? रिया ने बताया, माँ, एक दिन मैं स्कूल बस से उतरी और जैसे उतरी वैसे ही मेरा स्कूल बैग नीचे गिर गया और मेरी सारी किताबें बाहर आ गई। तभी सुमू वहाँ भागता हुआ आया और उसने किताबें उठाने में मेरी मदद की। वो किताबें उठाकर मुझे दिया और उसमें से 1-2 किताबें वो देखने लगा। तभी मैंने उससे पूछा, तुम्हें पढ़ना आता है? सुम्मी ने कहा, हाँ, थोड़ा सा आता है। तो दूसरे दिन मैंने उसे अपनी पुरानी किताबें और कुछ पुराने बुक्स दे दिए। दूसरे दिन से वो मुझे दीदी बुलाने लगा और उसकी कोई बहन नहीं है, इसलिए वो मुझे दीदी कहता है। और मेरा भी कोई भाई नहीं है, इसलिए मैंने उसे अपना भाई बना लिया। और मैंने तो अपने गणेश भगवान को भी बता दिया है कि सुम्मू मेरा भाई है। रिया की माँ और मामा दोनों रिया की बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। तभी रिया की माँ ने रिया को एक मिठाई का डब्बा दिया और कहा, जा और अपने सुम्मू भाई को दे आ। रिया भागती हुई जाती है और सड़क के उस पार सुम्मू फल बेच रहा था। रिया के पास आता है और रिया उसे मिठाई का डब्बा दे देती है। ये थी रिया और उसके छोटे से भाई सुम्मू की एक छोटी सी कहानी।